हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शारदा आज अपने सबसे छोटे बेटे मयूर की शादी भी कर देती है, वो भी एक गांव की लड़की कविता से। और शारदा के साथ मिलकर उसकी बाकी दोनों बड़ी बहुएं सरिता और रिंकी अपनी देवरानी का स्वागत करती हुई कहती हैं। का हो देवरानी जी, अब शर्माओ नहीं, सीधे ही कलशवा को पैर से गिरा के अंदर आई जाओ। सही बोल रही है बड़की दीदी, का है ना, अब ई घर हम 3 लोगों को मिलकर संभालना है, तो एक दूसरे से काहे की शर्म। ठीक है जेठानी जी, आवत हैं। कविता गृह प्रवेश करके अपने घर में आती है और अपने पति मयूर संग आराम करने चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह कविता की दोनों जेठानियां उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसे आवाज लगाकर उठाते हुए कहती हैं। ए देवरानी जी, उठा हो, सूरजवा तांडव करे खातिर आकाश में आ गया है और तुम्हारी नींदवा पूरी नहीं होवत है। बड़की दीदी, पहला दिन ना ही बोलो, बेचारी घबरा के कहीं मायके ना भाग जाए, फिर हमू दोनों को बनानी पड़ेगी रसोई। ठीक बा, ए छुटकी देवरानी, तनिक उठ भी जाओ। रिंकी के इतना बोलते ही कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने कविता नहा धोकर तैयार होकर अपनी दोनों जेठानियों से कहती है। अरे जेठानी जी, हम तो कब का उठ गए थे, वो तनिक साज श्रृंगार में समय लग गया। चलिए, आज हमारी पहली रसोई है, कछु तड़कता भड़कता बनावत है सासू माँ के लिए। जे बात, चलो। रिंकी और सरिता अपनी देवरानी के आने से बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी देवरानी भी उन्हीं की तरह बिहारी थी, जिससे उनको उसके साथ घुलने मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब तीनों बिहारी बहुएं रसोई में जाती हैं, जहां कविता अपनी पहली रसोई में दाल पीठा, रसिया और लिट्टी चोखा बनाती है। और कुछ ही देर में जब उसकी सास, पति और जेठ खाने की टेबल पर आते हैं, तो उनके सामने कविता खाना परोसती है और अपनी सास से कहती है। सासू माँ, आज हम आपके लिए अपने यहाँ की स्पेशल डिश बनाए हैं। ई है हमारी स्पेशल डिश, दाल पीठ और रसिया, है ना? हाय दया, आपको कैसे पता? तू भूल रही है बहू, तेरी जेठानियाँ भी बिहारी ही हैं और जब से ये इस घर में बहू बनकर आई है ना, यही खाना खिलाए जा रही है। कभी लिट्टी चोखा, कभी दाल पीठ, कभी खीर का नाम बदलकर रसिया। मेरे मुँह का तो सारा स्वाद बिहारी खाने से ही भरा हुआ है। ये तो अच्छा है ना माँ जी, आपकी तीनों बहुएं आपको इतना मस्त मस्त खाना बना के खिलावत हैं। और जैसे एक बिहारी सब पर भारी होवत है ना, वैसे ही बिहार का खाना भी सभी खानों में लाजवाब होवत है। जय बात दीदी, एकदम सही बोले। माँ, हमारे घर में तो मिनी बिहार बसा हुआ है, सच में। तुझे हंसी आ रही है? मुझसे पूछ, इन 2 बिहारी बहुओं के साथ रहना ही कितना मुश्किल था, और तू तीसरी भी बिहारी ही ले आया। अब तीनों मिलकर सुबह शाम रात मुझे बिहारी डिशेस बना बना कर खिलाएंगी। माँ, मेरी गलती नहीं है, भाभीयों के मायके बिहार में थे और हम जब वहाँ गए तब मेरी मुलाकात इत्तेफाक से कविता से हो गई और प्यार हो गया। फिर क्या, अभी आपकी बहू है। का भी ऐसा अपने प्यार की कहानी बड़े बूढ़े लोगों के आगे थोड़ी ना सुनावत है। मैं बुढ़ाई नहीं हूँ, मतलब मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ। शारदा की इस बात पर सब हंसने लगते हैं और फिर कविता की पहली रसोई में बना खाना खाकर सब उसकी तारीफ करते हुए उसे शगुन देते हैं। समय निकलता है, समय के साथ तीनों बहुएं 3 समय सिर्फ बिहारी खाना बनाया करती, वो भी पूरे अच्छे से मिर्च मसाले डालते हुए। ऐसे ही एक शाम सब खाना खाने बैठे थे, तो तीनों खाने में दाल भात चोखा बनाती हैं और शारदा जैसे ही एक चम्मच दाल पीती है तो उसमें मिर्ची होने के कारण बोलती है। हाय हाय, मेरा मुंह जला दिया। अरे ये दाल है या लाल मिर्च का घोल? कितनी मिर्ची है इसमें? सासू माँ, ये हमारी स्पेशल दाल, हमारे बाबूजी ई दाल बहुत पसंद करते थे, बिना भात के दाल पी जाते थे वो। इस खातिर हम आज ही दाल बनाए हैं, पर लगता है आपको मिर्च मसाले वाला खाना ज्यादा जमता नहीं। इतना मिर्चा? अरे इसमें मिर्चा ही मिर्चा है। तुम तीनों ने एक दिन मुझे सादा खाना नहीं खिलाया, कभी लिट्टी चोखा, कभी तीखी दाल, तो कभी कुछ। अरे जो नॉर्मल लोगों की रसोई में बनता है वो भी बना लिया करो ना। जैसे सासू माँ? जैसे रोटी सब्जी, कम मिर्च वाली साधारण दाल, दलिया, खिचड़ी। सासू माँ कोनो बीमार थोड़ी है घर में, जो हम तीनों बिहारी बहुएं अपनी रसोई में बीमारों वाला खाना बनाए। हमारी जुबा को तो बचपन से ही तीखा खाना जमत है सासू माँ, लेकिन फिर भी हम आपके खातिर बहुत कम मिर्च और मसाला डाले हैं।
मेरा लिहाज करके कम है, तो मेरा लिहाज ना किया होता तो अब तक तो ये मेरे पेट में आग लगा देती। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मेरी इन 3 बिहारी बहुओं की रसोई में कुछ ऐसा बनेगा जो मेरे पेट को भरे, ना कि दिल को जलाए। शारदा बिना बहस किए वहाँ से बिना खाए पिए निकल लेती है। ये सब देखकर मयूर अपनी पत्नी और भाभीियों से कहता है, देखिए, आप तीनों को बिहारी खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी माँ हमेशा शहर में रही है, यहाँ हमने हमेशा साधारण खाना खाया है। सिर्फ खास मौकों पर ही हमने थोड़ा मिर्च मसाले वाला खाना बनाया है, वो भी इतना नहीं। तो आप तीनों जरा माँ के बारे में सोचो। आप अपना बिहारी खाना अपनी रसोई में बनाओ, लेकिन कभी कभी माँ की पसंद का खाना, साधारण खाना भी बना लिया करो। जी आप सही कह रहे हैं, हम तीनों आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। तीनों बिहारी बहुएं मयूर को अब अपनी रसोई के खाने में बदलाव करने का वादा करती है। लेकिन इस बात से अनजान शारदा के पास उसकी एक सहेली माधुरी का कॉल आता है, जो शारदा से कहती है, कैसी है शारदा? तूने तो याद करना ही छोड़ दिया, इसलिए मैंने सोचा खुद ही तुझे याद कर लूं। अच्छा, मैंने आज इसलिए फोन किया है कि मैं और मेरी कुछ सहेलियां तेरे घर आ रही है कल। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे मुझे क्यों दिक्कत होगी, आओ आओ, तुम्हारा ही घर है। ठीक है, सुना है तेरी 3 बहुएं हैं, तो उनसे जरा अच्छा अच्छा खाना बनवा लियो हमारे लिए। एक दिन जरा हम भी 3 बहुओं का सुख ले ले। जरूर जरूर, तू आ तो। हाँ, कल आती हूँ। चल बाय, मिलते हैं कल। माधुरी इतना बोलकर कॉल कट कर देती है, जिसके बाद शारदा सोच में पड़ जाती है। ये सारी की सारी शहर की हैं। इनको मेरी बहुओं के मसालेदार बिहारी रसोई में बना खाना कहाँ पसंद आएगा। और अपनी बहुओं को कुछ अलग बनाने को बोलूंगी तो वो उसमें भी बिहारी खाने का स्वाद ला ही देंगी। देखती हूँ क्या होगा। शारदा ये सोचते हुए अपनी बहुओं के पास जाती है और उनको अपनी सहेलियों के आने की खबर देती है, जिसके बाद वो उनको खाने में थोड़ा शहरी खाना बनाने को भी कहती है। अगले दिन शारदा की सहेलियां आती हैं, जिनमें से माधुरी शारदा की तीनों बहुओं से मिलकर कहती है, अरे वाह शारदा, तेरी 3 बहुएं तो बड़ी सुंदर है। सच में तेरे तो भाग ही खुल गए। हाँ वो तो है। तुम आओ, बैठो बहुओं, जाओ सबके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। अरे वाह बहुओं, ये तुमने पकोड़े बनाया हमारे स्वागत के लिए? ये पकोड़े जैसे दिखत है माधुरी आंटी, पर ये पकोड़ा नहीं है। ई दरअसल तरुआ है। ई में सिर्फ बेसन नहीं, बल्कि चावल, बैंगन, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, राई, नमक, बहुत सारी चीजें मिली है। फिर तो ये बहुत मसालेदार होगा। मुझे मसालेदार खाना जमता नहीं है। अरे नहीं नहीं, तनिक चखो तो आप। हमने इसमें मसाले सब आप लोगन के हिसाब से डाले हैं। ये सुनकर माधुरी और सब तीनों बिहारी बहुओं की रसोई के बने तरुआ खाती है और उसके बाद तीनों की बहुत तारीफ करती है। ये देखकर शारदा को बहुत खुशी थी कि उसकी तीनों बहुओं ने मेहमानों के आगे उसकी लाज रखी। फिर कुछ देर बाद सब खाना खाने बैठते हैं, जहाँ शहर के हिसाब से तीनों बहुओं ने खाना बनाया था, जैसे पनीर, चावल, पराठे और भी बहुत कुछ। उस खाने को चखने के बाद शारदा कहती है, वाह बहू, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, न ज्यादा तीखा न फीका। मुझे तो लगा मेरी बिहारी बहुओं की रसोई में सिर्फ बिहारी खाना ही बनता है। नहीं माँ जी, हम आपके खातिर सब बना सकत हैं, और सिर्फ बिहारी नहीं, पंजाबी, मराठी, गुजराती, जॉनसन खाना आपको सब भाता है, तो वो सब बना सकत हैं हम। लेकिन अब तक बनाए नहीं, ओके लिए हम तीनों को माफ कर दियो। लेकिन हम तीनों को लगा कि हमारे यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, इसीलिए हम तीनों अपनी रसोई में हमेशा वही बनाएंगी। लेकिन अब हम बिहारी ही नहीं, सब तरह का खाना बनाएंगे, वो भी आपके स्वादानुसार, ताकि आपको कभी भी खाने की टेबल से भूखा ना उठना पड़े। वाह शारदा, सच में मुझे तो आज तुझसे जलन हो रही है। इतनी अच्छी बहू तुझे मिल कैसे गई? मेरी अच्छी किस्मत से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।